रथ पर बैठकर यही चलेगी। मारीच के पास, हाँ हाँ। जिस रथ पर बैठ करके रावण जाता है उस रथ में घोड़े नहीं जुते हुए थे, गधे जुते हुए थे। वाल्मीकि जी कहते खर युक्ते न रावण, उसमें खर बने गधे, और बड़े बड़े महाराज, बड़े विलक्षण थे सब। तदेव मुक्ता प्रययौ खर युक्ते न रावण, गधों से जुते हुए रथ में बैठकर रथे नादित्य वर्णेन दिशः सर्वा प्रकाशयन, और जिस रथ पर बैठ करके रावण जा रहा था उस रथ के प्रकाश से दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। रावण भी साधारण नहीं था महाराज, और जो कुछ उसने पाया था अपने जीवन में तपस्या से ही पाया था। तपबल विप्र सदा वरिहरा, तपस्या, कमी उसकी यही थी कि मानवता का विरोधी था, अहंकारी था, और भी अनेक दुर्गुण थे, लेकिन तपस्या से, साधना से उसने बहुत कुछ जीवन में अर्जित किया। दिव्य तेजोमय रथ पर बैठ करके रावण जब चला, मारीच के पास पहुंचा और जाकर के मारीच से कहता है, तुम माया मृग बनो, मैं सीता का हरण करना चाहता हूं। रावण की बात सुनकर के मारीच ने तुरंत रावण को समझाया। मारीच ने कहा, लंकेश, पहले तो तुम ये बताओ कि ये सीता हरण करने की योजना तुमको किसने बताई? ये काम करने की प्रेरणा तुमको किसने दी? रावण ने कहा, क्यों? मारीच ने कहा, जिस किसी ने तुमको ये प्रेरणा दी है निश्चित रूप से वो तुम्हारा शत्रु है, वो तुम्हें ऐसे नहीं जीत सकता, लेकिन तुमको ऐसी सलाह वो दिया है कि इस सलाह के कारण तुम स्वयं विनष्ट हो जाओ। मारीच ने कहा, प्रोत्साहयति यश्चत्वाम सच शत्रु असंशयम, जिसने तुमको सीता हरण का प्रोत्साहन दिया वो तुम्हारा शत्रु होगा, क्योंकि वो तुमको ऐसे तो नहीं जीत पा रहा है, लेकिन तुमको ऐसी सलाह दे रहा है कि तुम इस सलाह को मानकर स्वयं विनष्ट हो जाओ। इसलिए लंकेश, राम से शत्रुता मत लो, चुपचाप लंका लौट जाओ। तुम स्वेषु दारेषु रमस्व नित्यम, तुम अपनी पत्नियों के साथ लंका में रमण करो। रामस्य भार्यो रमताम वनेषु, और रघुनंदन अपनी पत्नी सीता के साथ वन में विहार करें, और ये सीता हरण का संकल्प तुम त्याग दो, इसी में तुम्हारी भलाई। मारीच के इस कथन को सुन करके रावण मान गया और लंका लौट गया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि एवं मुक्तो दशग्रीवो मारीचेन स रावणः। दशग्रीवो मारीचेन स रावणः, मारीच के कहने पर रावण मान गया। न्यवर्तत पुरीम लंकाम, अपनी लंका को लौट गया। विवेश च गृहोत्तमम्, और जाकर के अपने लंका में आनंद पूर्वक रहने लगा। सीता हरण की योजना उसने त्याग दी, लेकिन तब तक शूर्पणखा पहुंच गई लंका। ततः शूर्पणखा दृष्ट्वा सहस्राणि चतुर्दश, हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणाम्। उन 14,000 राक्षसों के मारे जाने पर शूर्पणखा करुण क्रंदन करती हुई लंका पहुंच गई। जगाम परमोद्विग्ना लंकाम रावण पालिताम, लंका में पहुंची और जाकर के रावण के सामने रो रो करके शूर्पणखा ने अपना दुख सुनाया। और शूर्पणखा ने ये भी कहा, लंकेश, ये मेरी जो दुर्दशा हुई है ना, ये तुम्हारे कारण है। शूर्पणखा ने कहा, उनके साथ जो सुंदर स्त्री है उस स्त्री को देखकर मुझे लगा कि वो स्त्री तो मेरे भाई रावण की पत्नी होनी चाहिए, और तुम्हारे लिए ही मैं उस स्त्री का हरण करने गई थी, तो उन पुरुषों ने हमारा नाक कान काट लिया। एहसान लाद दिया रावण के ऊपर कि तुम्हारे कारण ये सब हुआ, तुम्हारे लिए ही तो मैं गई थी। रावण ने सोचा, रे ये मेरी बहन शूर्पणखा बेचारी विधवा, और ऊपर से मेरे लिए ये गई थी और इसका नाक कान कट गया,
रावण ने कहा, बहन तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? शूर्पणखा ने कहा, जिस किसी भी प्रकार से उस सीता को लेकर के आओ और वो तुम्हारे महल में तुम्हारी पत्नी बनकर के रहे, यही मैं देखना चाहती हूँ। रावण ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा और सीता को लेकर के आऊंगा। रावण फिर सीता हरण की योजना बना करके चल पड़ा। यानशालां ततो गत्वा प्रच्छन्नं राक्षसाधिपः और कामगं रथमास्थाय कांचनं रत्नभूषितम्। स्वर्णमय तेजोमय रथ पर बैठ करके रावण फिर चल पड़ा और पहुंचा मारीच के पास। मारीच तो बेचारा साधु हो गया था, पूरा पक्का साधु बन गया था महाराज। राम जी ने जब दोबारा उसको छोड़ दिया था, उसी समय से मारीच सावधान हो गया और बहुत समुद्र के बीच में एक टापू में आश्रम बना करके वहीं भजन करता था। वाल्मीकि जी कहते हैं आप 200 तो दिए उनका कि तदर्श आश्रम एकांते पुण्य रम्य वनांतरे। रावण जब पहुंचा है तो अपने आश्रम में बैठा था मारी। तत्र कृष्णाजिन धरम, कृष्ण मृग के चर्म को थारा नाम दे दो वस्त्र के रूप में धारण किए हुए, जटा मंडल धारिणम, मारीच ने अपने बालों को जटा बना लिया था, तपस्वी बन गया था। तदर्श नियताहारम, मांसाहार छोड़ करके नियताहारम, आहार पर भी नियंत्रण करके फलाहार करते हुए भजन करता था मारीचम नाम राक्षसम। ये परिवर्तन मारीच के अंदर इतना बड़ा क्यों आया? बोले भगवान श्री राम का स्मरण करने के कारण। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाहिजाभ्यंतर शुचि, जो भगवान का स्मरण करता है तो भीतर से पवित्र हो जाता है, बाहर से पवित्र हो जाता है, भीतर बाहर से वो पवित्र हो जाता है। 4 दिन की भगवान के स्मरण से अंतःकरण शुद्ध होता है। मारीच भगवान का स्मरण क्यों करता था? प्रेम से तो नहीं करता था, लेकिन भय के कारण बार बार भगवान को वो स्मरण करता। मारीच की तो ये दशा थी कि मारीच के सामने अगर कोई कह दे रथ, तो र कहते ही उसे डर लगता था, राम तो नहीं आ गए। रकार का उच्चारण होते ही राम जी का भय व्याप्त हो जाता था। वही जो होता है वही था, इतना भयभीत। तो भय के कारण ही बार बार भगवान का स्मरण करता था, इसलिए उसके जीवन में धीरे धीरे पवित्रता आ गई थी। रावण पहुंचा और रावण ने देखा वो तो तपस्या में लगा था। मारीच ने कहा, देखो लंकेश, अगर तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो ये राम जी की कथा बंद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तस्य राम कथाम श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः शुष्कम संभवत वक्त्रम। मारीच के ओंठ सूख गए राम जी का नाम सुनकर, क्योंकि राम जी ने एक बार मारा था बाण तो जाकर के 100 योजन दूर गिरा था, दोबारा किसी प्रकार बच गया था। तिबारा रावण ले जाने को तैयार है, बोले चलो सीता हरण करना, तुम साथ में मृग बन करके चलो। भय के कारण मारीच के ओंठ सूख गए। वाल्मीकि जी कहते शुष्कम समभवत वक्त्रम परित्रस्तो बभूवः। मारीच परित्रस्त हो गया। ओष्ठौ परिलिहन शुष्कौ। मारीच के ओंठ इतने सूख गए कि बार बार अपने ओंठों को भिगोने के लिए अपनी जीभ से चाटने लगा। जैसे हम आप ओंठ सूख जाता है तो बार बार जीभ उस पे जाकर के मालिश करती है, जिससे ओंठ का सूखापन दूर हो जाए। मारीच भी बार बार अपने ओंठों को चाटने लगा, क्योंकि राम जी का नाम सुन करके उसके ओंठ सूख गए। ओष्ठौ परिलिहन शुष्कौ नेत्रैर अनिमिषैरिव। और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, पलक भी नहीं गिरी। ऐसे ही देखता रहा, लग रहा था जैसे मर गया बेचारा। राम जी का नाम सुनते उसकी ये दशा हो जाती। वाल्मीकि जी कहते मृतभूत इवार्तस्तु। मृतभूत इवार्तस्तु, जैसे कोई व्यक्ति मर जाए, न हिले न डुले न उसकी पलक गिरे, ये स्थिति मारीच की हो गई। रावणम समुदैक्षत, और रावण को
Open free DMAT account instantly. Investments in secure. मारीच की हो गई। रावणम सप्तैक्षत, और रावण को ऐसे देखा था। रावण ने कहा, मारीच, तुम्हें माया मृग बनना है और ये कार्य तुम्हें करना है। मारीच ने बहुत समझाया। मारीच ने कहा, यदिच्छसि चिरम भोक्तुम मा कृथा राम विप्रियम, अगर चिरकाल तक तुम सुख भोगना चाहते हो तो राम से विरोध मत करो। उनके पराक्रम को तुम नहीं जानते हो। जब वो 12 वर्ष के थे तो उन्होंने बाण से मुझे मारा और मैं 100 योजन दूर आकर के गिरा, और अब तो वो युवा है, धन्वी है, इसलिए मेरी बात मान लो और राम से शत्रुता मत करो। मारीच ने बहुत समझाया। मारीच ने यहां तक कहा कि रकारादीनि नामानि वित्रासम जनयन्ति में। मारीच कहता है, रकारादीनि नामानि, जिन नामों में, जिन शब्दों में रकार हो, ऐसे शब्दों को सुनकर के मुझे डर लग जाता है कि कहीं राम तो नहीं आ गए। रकारादीनि नामानि वित्रासम जनयन्ति में, कौन से शब्दों को सुनकर? मारीच कहता है, रत्नानि रथांश्चैव, कोई रत्न कहे, कोई रथ कहे तो उसमें रा आ गया, इतना सुनते ही मुझे डर व्याप्त हो जाता, कहीं राम तो नहीं आ गए। और इसके ठीक विपरीत भगवान शंकर की स्थिति। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, कोई व्यक्ति किसी शब्द का उच्चारण करता है और उस शब्द में अगर रकार आ गया प्रारंभ में तो मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है कि मेरे प्रभु का नाम लेने जा रहा है। रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती, मन प्रसन्नताम याति रामो नामाभिशंकया। अगर कोई व्यक्ति रकार से युक्त शब्द का उच्चारण करता है तो मेरे मन को प्रसन्नता होती, ये राम कहने जा रहा है। रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती। अब दोनों में अंतर क्या है? भगवान शंकर प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं और ये भय पूर्वक स्मरण कर रहा है मारीच। और स्मरण, भगवान का स्मरण तो कैसे भी हो जीव का कल्याण होता ही होता है। वेद व्यास जी कहते हैं ना, यस्य स्मरण मात्रेण, स्मरण मात्र, अब वो प्रेम पूर्वक है कि भय पूर्वक है कि स्नेह पूर्वक है, इससे कोई लेना देना नहीं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। मारीच ने कहा, लंकेश, नते राम कथा कार्याय यदि माम द्रष्टुमिच्छसि, अगर तुम मुझको देखना चाहते हो, जीवित देखना चाहते हो तो राम की कथा बंद करो, मैं मर जाऊंगा और मैं मृग बनकर के नहीं जाऊंगा। रावण ने कहा, ये ऐसे नहीं मानेगा। रावण ने कहा, अगर तुम मृग बनकर के नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें मृग बनना पड़ेगा। नोचेत करोषि मारीच हन्मिताम हमत्यैव हि, अगर तुम मृग बनकर के नहीं चले तो मैं तुमको आज ही मार डालूंगा। तब मारीच ने सोचा, अगर मैं मृग बनकर के नहीं जाऊंगा तो ये मुझे मारेगा, और अगर मृग बनकर के मैं गया तो राम जी हमको मारेंगे। अब मरना तो दोनों तरफ तय है। इस बार राम जी के सामने मैं मृग बनकर के गया तो राम जी नहीं छोड़ेंगे, अब तो मार देंगे, क्योंकि तीसरी बार है और इधर भी मरना है। तो मारीच ने सोचा, जब इधर भी मरना है उधर भी मरना है, तो इस पापी रावण के हाथ से मरने की अपेक्षा रघुनाथ जी के हाथों से मैं मृत्यु को प्राप्त करूं। उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सिर रघुनायक सरना, तब ताके सिर रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि पदव अभागे, उतर देत मोहि पदव अभागे, कस नमरो रघुपति सरनागे, कस
दिए इसको? 60 रुपए। नहीं भैया नहीं चाहिए। यार ये पेमेंट्स कितनी आसान हो गई ना। नहीं बोला। कल चल वर्ल्ड लीडर है इंडिया डिजिटल पेमेंट्स में। अरे ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, कल चल पापा के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। यार इन्वेस्ट तो करना है, पर कहाँ? अरे इंडेक्स म्यूचुअल फंड से शुरू कर। ये मार्केट की टॉप कंपनीज को ट्रैक करके उनमें इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया बढ़ेगा, सेंसेक्स उठेगा और साथ में तेरा इन्वेस्टमेंट। ठीक। तुझे कैसे पता? अपस्टॉक्स ने सिखा दिया। पूरे होमवर्क के बाद रिस्क और रिटर्न्स दोनों का एनालिसिस करके टॉप फंड्स लिस्ट किए हैं। खाता खोला क्या? अपस्टॉक्स। इन्वेस्ट राइट, इन्वेस्ट नाउ। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.